डियर फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल इलेक्ट्रिकल टॉपिक में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आए हैं, ऑयल ट्रांसफार्मर सेफ्टी। ये क्या है, पार्ट 2 है। पार्ट 1 हम पहले पिछले वीडियो में बना चुके हैं, तो कुछ सेफ्टी हमने पिछले वीडियो में कवर करी थी और कुछ सेफ्टी हम इस वीडियो में कवर कर रहे हैं। तो चलिए, ऑयल ट्रांसफर सेफ्टी की हमने एक लिस्ट बनाई हुई है कि क्या क्या सेफ्टी होती हैं। तो OTI, WTI, बुकोल्ज रिले, PRV, एक्सप्लोजन बेंड पाइप, ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, बहुत अच्छी तरह से डिस्कस किया हुआ है। और तो आप जाकर के हमारे जो लिंक है उस पर जाकर के, और जो प्ले लिस्ट है उस पर जाकर के आप चेक कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं और ट्रांसफॉर्मर सेफ्टी के बारे में जान सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे MOG क्या होता है, ब्रीदर क्या होती है, ओवर करंट, कोल्ड अर्थिंग, बुशिंग के बारे में। तो आज हम जानते हैं कि MOG क्या होता है। इसको हम बोलते हैं, इसकी फुल फॉर्म होती है मैग्नेटिक ऑयल गेज। और ये कहाँ पे लगाया जाता है? ये लगाया जाता है ट्रांसफॉर्मर का जो कंजर्वेटर टैंक होता है, ये कंजर्वेटर टैंक के एक साइड में लगाया जाता है, बीच में फिक्स किया जाता है। इसका काम होता है कि जो कंजर्वेटर के अंदर जो ऑयल का लेवल होता है, ये उसको मेजर करता है कि इसका लेवल कितना है, कम है कि ज़्यादा है। अगर इसके अंदर एक प्रोटेक्शन सिस्टम भी होता है, इसके इनबिल्ट होता है अंदर साइड में, टैंक कंजर्वेटर टैंक के अंदर में होता है। वो जो प्रोडक्शन सिस्टम होता है कि जैसे ही 1/4 पहुंचेगा, आप देख रहे हैं कि इस तरह से ये होता है, इसमें गेज दिखाए हैं। तो जैसे ही ये 1/4 पे पहुंच जाएगा, अगर एम्प्टी होगा हमारा, जैसे ही लेवल डाउन होगा 1/4 तक, डाउन होते होते 1/4 पहुंच जाएगा, तो क्या होगा कि हमारा यहाँ पे अलार्म एक्टिवेट होगा, जो कि हमारे ब्रेकर को जाके ट्रिप कर देगा, अलार्म मीटर बजा देगा। तो ये कैसे काम करता है, तो हम आपको ये सर्किट दिया उसके बारे में बताते हैं। ये आप देख रहे हैं कि ये टैंक का हिस्सा है, ये इसके अंदर आप देख रहे हैं कि डायल है और ये पॉइंटर लगा हुआ है। इसके अंदर आप देख रहे हैं एक शाफ्ट है, और इस शाफ्ट पे यहाँ पे एक वो लगा हुआ है फ्लोट। इसके अंदर कंजर्वेटर के अंदर ये फ्लोट क्या होता है कि अभी ये डाउन है, अभी ये एम्प्टी कंडीशन में दिखाई दे रहा है। जब ये एम्प्टी है तो आप देख रहे हैं कि यहाँ से ये जो रॉड है इसकी, ये रॉड यहाँ पे मरकरी स्विच से टच होकर के इसके जो एनो पॉइंट को NC बना रही है, और यहाँ से हूटर जा रहा है, हूटर के लिए सिग्नल जा रहा है, और हूटर वहाँ पे एक्टिवेट है अभी इस कंडीशन में। जब हम इसमें ऑयल फिल कर देंगे 50% से, जब ऑयल 1/4 ऊपर चला जाएगा, धीरे धीरे ऑयल, वैसे 3/4 रखना चाहिए, 3/4 रखना चाहिए। थोड़ा सा हमें इसमें जो टैंक है इसमें खाली रखना चाहिए। वो खाली क्यों रखना चाहिए हम बताएंगे अभी आपको। तो जब ये फ्लोट ऊपर पहुंच जाएगा तो क्या होगा कि यहाँ से ये मूव करेगा, ये यहाँ से मैग्नेटिक ये शाफ्ट मूव करेगी, इधर भी मूव करेगा, और यहाँ से ये जो डायल है, ये पॉइंटर भी घूमेगा आपका। पॉइंटर अभी 0 की तरफ है, जब घूमेगा फुल हो जाएगा तो पॉइंटर ऊपर आ जाएगा, और ये रॉड घूम करके आपको इधर आ जाएगी। तो यहाँ से क्या, जब घूम आएगी तो यहाँ पे NC से NO बन जाएगा। इसका मतलब ये है कि अभी हमारा जो है ऑयल का लेवल वो हेल्थी है। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे इसके अंदर में ये फंक्शन काम करता है। तो खाली हम बता रहे थे कि खाली क्यों रखते हैं। खाली क्या होता है कि ऑयल टैंक के अंदर जब लोड बढ़ता है, तो लोड बढ़ने से क्या होता है कि ऑयल जो ऑयल होता है वो टेम्परेचर की वजह से ऑयल एक्सपेंड होता है। टैंक के अंदर ऑयल बढ़ेगा तो कंजर्वेटर में भी ऑयल बढ़ता है, ऑयल का फ्लो बढ़ता है। तो इस वजह से थोड़ा सा इसको खाली रखा जाता है कि जब जब टेम्परेचर डाउन हो जाता है या लोड कम हो जाता है, तो जो ऑयल का लेवल कम हो जाता है। तो इसीलिए 3/4 ज्यादा रखते हैं, थोड़ा सा खाली रखते हैं इसमें। नेक्स्ट वाली हम काम बात करते हैं ब्रीदर के बारे में। ब्रीदर भी बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइस होती है ये ट्रांसफार्मर के लिए, सेफ्टी के लिए। इसमें क्या होता है कि जब लोड बढ़ता है, गर्मियों में खास तौर से, या जब लोड ओवरलोड बढ़ता है, तो क्या है कि ऑयल काफी एक्सपेंड होता है, काफी बढ़ता है। ऑयल गर्म होने के बाद में बॉइलिंग कंडीशन में आता है, तो क्या होता है कि जब ऑयल बढ़ेगा तो कंजर्वेटर में भी ऑयल का लेवल बढ़ेगा। लेवल बढ़ेगा तो कंजर्वेटर, ये आप जो पाइप देख रहे हैं, ये कंजर्वेटर से अटैच होती है, और यहाँ से ये जब ऑयल बढ़ेगा तो उसके कंजर्वेटर के अंदर जो एयर होती है वो ये बाहर निकल जाती है, बाहर निकल जाती है। जब वो लोड कम हो जाता है या टेम्परेचर डाउन होता है, तो क्या होता है कि एयर दोबारा से
लेवल डाउन होगा तो एयर अंदर जाएगी इसमें कंजर्वेटर में। जब एयर जाएगी तो एयर अगर बाहर है, बरसात का मौसम है या कोई एयर के अंदर मॉइस्चर है, तो इसमें एयर के साथ मॉइस्चर भी जाएगा। तो आप इसके अंदर देख रहे हैं कि ब्लू कलर की सिल्का होती है, इसका काम होता है मॉइस्चर को रोकना, मॉइस्चर को ऑब्जर्व करना। तो आप देख रहे हैं कि ये बिल्कुल ब्लू कलर में आती है, अब धीरे धीरे हल्की सी ये पिंक सी होने जा रही है। तो जब ये बिल्कुल पिंक हो जाएगी तो समझ लो इसके अंदर मॉइस्चर आ गया है और इसको चेंज कर देते हैं। तो इसका ध्यान रखना चाहिए कि ये ब्लू कलर की नींव आती है और धीरे धीरे ये पिंक हो जाएगी। अभी देख रहे हैं हल्का सा इसमें मॉइस्चर आ रहा है और इसमें थोड़ा सा नीचे इसका कैप सी लगी रहती है, उसके अंदर ऑयल जमा होता रहता है जो एयर के साथ आता है। तो एयर यहाँ से जब रिटर्न जाती है वो ड्राई एयर हो जाती है, मॉइस्चर एयर हो जाती है। तो कहने का मतलब है कि अगर ऑयल के अंदर मॉइस्चर जाएगा तो उससे लॉसेस बढ़ जाते हैं और ट्रांसफार्मर हमिंग की साउंड करने लगता है। तो इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है लॉसेस रोकने के लिए। और आगे की हम बात करते हैं, आगे वाली जो सेफ्टी है, आगे सेफ्टी है ओवर करंट एंड अर्थ फॉल्ट रिले। इसके बारे में मोस्टली आप लोग जानते ही होंगे कि हर ट्रांसफार्मर की एक कैपेसिटी होती है, उसका एक लोड बियरिंग क्षमता होती है। अगर लोड ज़्यादा बढ़ता है, लोड ज़्यादा बढ़ता है तो हम उसकी सेटिंग कर देते हैं ब्रेकर पे कि हम के 80% पे चलाना है, 90 पे चलाना है, 100 पे चलाना है। तो इतना लोड जाएगा, अगर ज़्यादा लोड होगा तो ट्रिप कर देगी। तो इसलिए ओवर करंट की जो रिले होती है वो जो एसटी पैनल का जो ट्रांसफार्मर का फीडर होता है, सेक्शन होता है, उसके ऊपर लगाई जाती है। तो इसमें क्या होता है कि हर फेस की एक ओवर करंट हो गई, 1 2 3 तीनों फेस की आर बाई बी के तीनों ओवर करंट हो गई, चौथी आपकी ये अर्थ की हो गई। जब इसमें सिग्नल आएगा, इसमें आएगा समझ लो आर फेस पे कोई प्रॉब्लम है, बाई पे आएगा तो इस पे करंट बढ़ा हुआ है, बी पे इस पे करंट बढ़ा हुआ, और इस पे लास्ट में जब जाएगा तो आप समझ लो कि ये अर्थ फॉल्ट है। अर्थ फॉल्ट को हम रीसेट कैसे करेंगे, यहाँ पे एक रीसेट का बटन दबा दिया हुआ है, इसको रीसेट कर सकते हैं। अगर हमें यहाँ से इसकी पैरामीटर चेक करने हैं तो हम क्या करेंगे, इसके अप डाउन करके यहाँ से देख सकते हैं, पीछे कर सकते हैं, अप डाउन कर सकते हैं यहाँ से। और यहाँ से कोई एंट्री करनी है तो हम एंट्री सेटिंग कर सकते हैं, इसमें हमें कितनी सेटिंग रखनी है, डिफॉल्ट सेटिंग। इस सर्किट से ही समझ सकते हो। इस सर्किट में आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो तीन आपकी आर वाई बी फेस की लाइन जा रही है, यहाँ पे सीटी 3 सीटी कनेक्ट है इससे। ये एक्चुअली करता क्या है कि इसका सीटी के जब सिग्नल आता है वन, ये आप पीछे कनेक्शन देख रहे हैं, सीटी के इसके बैक साइड में देखोगे आप, इसके इस प्रोटेक्शन रिले के पीछे आप देखोगे सीटी के कनेक्शन किए गए हैं, ठीक है ना। यहाँ पे दो ये C1 C2 C1 C2 इस तरीके से, इस तरह से कनेक्शन किए जाते हैं इसके। और यहाँ पे इसको देने के लिए आप देख रहे फेस न्यूट्रल, इसको चलाने के लिए फेस न्यूट्रल भी दिया हुआ है, ये अर्थ कनेक्ट कर दी गई है। अब आप देखिए यहाँ पे ये जब भी कोई फॉल्ट आता है तो ये 4 आउटपुट सिग्नल देता है। ये जो इंडिकेटर है, आप यहाँ पे इंडिकेटर भी देख रहे हैं, ये तो ये 4 आउटपुट सिग्नल देगा। कौन कौन से देगा, पहला देगा ये सिग्नल देगा, ट्रिपिंग सिग्नल देगा मास्टर ट्रिप रिले को। जब मास्टर ट्रिप रिले पे जाएगा तो मास्टर ट्रिप रिले आगे जाके ब्रेकर को दे देगी संट में, तो ब्रेकर ट्रिप हो जाएगा किसी फॉल्ट की वजह से। दूसरा आप देख रहे हैं इसके अंदर क्या है कि देखिए हुटर पे एक सिग्नल हुटर पे जाएगा, जिससे हुटर आपको बजेगा, जिससे आसपास कोई भी पर्सन होगा हुटर जाएगा तो उससे आसपास कोई होगा आके देख लेगा कि इसमें क्या प्रॉब्लम आई है। तीसरा होता है अनाउंसिएटर, और अनाउंसिएटर क्या करेगा, उस पर ब्लिंकिंग करेगा अनाउंसिएटर कि किस में फॉल्ट आया है, ओवर करंट की वजह से फॉल्ट आया है कि अर्थिंग की वजह से फॉल्ट आया है। तो ये हम इस पर चेक कर सकते हैं। चौथा हम स्पेयर होता है जिसके हम कनेक्ट कर सकते हैं किसी हमारे बीएमएस के सिस्टम, तो जिससे कि वहां पे बैठ करके हम बीएमएस में डाटा इसका ले सकते हैं। तो ये 8वीं सेफ्टी आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। अर्थिंग, अर्थिंग ट्रांसफार्मर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, शायद कुछ लोग भूल भी जाते हैं, कोई पूछते हैं आप ये सेफ्टी बताइए ट्रांसफार्मर की, तो अर्थिंग बहुत सारे लोग बताते ही नहीं है, मैंने भी ऑब्जर्व किया है। तो इसमें दो टाइप की अर्थिंग होती है, एक होती है बॉडी अर्थिंग, एक होती है न्यूट्रल अर्थिंग। बॉडी अर्थिंग पे भी क्या होता है कि दो इसके अंदर दो अर्थिंग जोड़ी होती है, दो अर्थिंग बॉडी पे, दो अर्थिंग आप देख रहे हैं न्यूट्रल पे कनेक्ट है, ये आप देख रहे हो। तो बॉडी अर्थिंग तो इसकी बॉडी को सेव करती है, अगर कहीं से भी लीकेज करंट होता है तो ह्यूमन को सेफ्टी करने के लिए बॉडी से कनेक्ट कर दी गई है अर्थिंग इसकी। और ये न्यूट्रल इसलिए कनेक्ट की जाती है कि न्यूट्रल पे क्या होता है कि अगर किसी प्रीमाइसेस का इंडस्ट्री का
3 फेज पे जो ये लोड कनेक्ट है, अगर ये अनबैलेंसिंग लोड होगा तो क्या होता है, न्यूट्रल पे रिटर्न करंट आएगा। जब रिटर्न करंट आएगा तो इसमें क्या होगा कि ये यहाँ से जब एक्स्ट्रा करंट होगा तो इसे ग्राउंड कर दिया जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारी ये हम अंतिम सेफ्टी चलते हैं। आपने देखा होगा कि बुशिंग लगी रहती है, तो इसमें हाई वोल्टेज बुशिंग भी होती है, न्यूट्रल की बुशिंग भी होती है। तो ये हमारी टर्मिनल बुशिंग वैसे बोला जाता है इनका नाम जो है। तो इस तरीके से हमने ये मोस्टली सारी सेफ्टी हमने बता दी है आपको। और इससे ज़्यादा आपको कुछ और जानकारी लेनी है, आपको कुछ और स्टडी करनी है इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड, तो हमारी वेबसाइट है electricaltopic.com, आप देख रहे हैं ये। इस पे आप एचटी से रिलेटेड कोई भी टॉपिक हो, एलटी से रिलेटेड कोई टॉपिक हो, पैनल हो, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट हो गया, एलटी पैनल हो गया, ट्रांसफार्मर हो गया, ड्राई टाइप हो गया, यूपीएस हो गया, इक्विपमेंट की टेस्टिंग कैसे करते हैं, मोटर को कैसे टेस्ट करोगे, ये सारी चीज आप इसमें, केबल को कैसे टेस्ट करो, सारी चीज आपको यहाँ पे, अर्थ कैसे टेस्ट करोगे, इक्विपमेंट टेस्टिंग में मिलेगा आपको। और आप देख रहे हो कि इसमें अदर तो जैसे डॉक्यूमेंटेशन के बारे में जाना है, डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या होती है, चेक लिस्ट कैसे होती है, पीपीएम कैसे होता है, मेंटेनेंस में पीपीएम कैसे होता है, सेफ्टी क्या क्या होती है, लोटो कैसे होता है, ये सब चीज आप इस पे जाकर के सीख सकते हो। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी को दबा लें, जिससे कि आपको हमारे आने वाले जितने वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, जिससे कि आप टाइम टू टाइम अपडेट होते रहें। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, और हमारे चैनल पर बने रहिए, थोड़ा सपोर्ट करिए चैनल को, हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपका कहीं कोई क्वेरी है, कोई टेक्निकली बिल्डिंग मेंटेनेंस रिलेटेड कहीं कोई आपकी क्वेरी है, कोई कुछ नया वीडियो चाहते हैं कि इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो आप हमारे इसमें कमेंट करिए, हम आपको जरूर आंसर देंगे उसका। थैंक्स फॉर वॉचिंग।